दोस्तों, पिछले महीने मैंने गांधारी के 100 पुत्रों के बारे में बताया था। तब आपने मुझे ढेर सारा प्यार और कुछ बेहतरीन सुझाव दिए थे, जिसकी देन आज का वीडियो है। दोस्तों, आज मैं आपको महाभारत के नायक पांडवों के जन्म के बारे में बताऊंगा, साथ ही उनके पिता की मृत्यु के बारे में व पांडवों की असली मां से जुड़े तमाम रहस्यों से पर्दा उठाऊंगा। नमस्कार दोस्तों, मैं जसवंत लखारा। दोस्तों, पांडवों का जन्म कौरवों के जन्म की भांति असामान्य तरीके से हुआ था। यह बात उस समय की है जब हस्तिनापुर के ज्येष्ठ युवराज धृतराष्ट्र के नेत्रहीन होने के कारण छोटे युवराज पांडु को हस्तिनापुर का राज्य सौंपा गया। पांडु ने अपनी सूझबूझ से हस्तिनापुर राज्य की सीमाएं यवन देशों तक फैला दी। पांडु के दो पत्नियां थी, कुंती व माद्री। एक दिन पांडु अपनी दोनों पत्नियों के साथ वन भ्रमण में गए हुए थे। भ्रमण करते हुए वहां उन्होंने संभोग करते हिरण के जोड़े को देखा। देखते ही महाराज पांडु ने उन हिरण के जोड़ों पर बाण चला लिया। बाण के लगते ही मृग रूपधारी ऋषि ने दर्द से कहराते हुए पांडु को श्राप देते हुए कहा, हे राजन, तुम्हारे समान दुष्ट मनुष्य इस संसार में कोई नहीं है। तुमने जिस अवस्था में मुझ पर बाण चलाया है, मैं तुम्हें श्राप देता हूँ कि तुम जब भी संभोग क्रिया में लीन होंगे, उसी समय तुम्हारी मृत्यु हो जाएगी। ऋषि का श्राप सुनकर महाराज पांडु व उनकी दोनों पत्नियां अत्यंत दुखी हुई। अंत में महाराज पांडु ने संपूर्ण वासनाओं का त्याग कर वन में रहने का निर्णय किया। महाराज पांडु की दोनों पत्नियों ने महाराज के साथ वन में रहने का निवेदन किया। महाराज ने उन दोनों को साथ रखने की अनुमति दे दी। समय बीतता गया। कुछ समय बाद पूर्णिमा के दिन कुछ ऋषि मुनि ब्रह्मा जी के दर्शन के लिए जा रहे थे। जब महाराज पांडु ने स्वयं को साथ ले जाने के लिए ऋषि मुनियों से प्रार्थना की, तब उन्होंने यह कहकर महाराज पांडु को मना कर दिया कि कोई भी निसंतान व्यक्ति ब्रह्मलोक जाने योग्य नहीं होता है। इतना कहकर ऋषि मुनि तो वहां से चले गए, लेकिन पांडु के मन में ऋषियों की बात बैठ गई। पांडु कुटिया में आकर अपनी पत्नियों से पुत्र प्राप्ति की इच्छा जगाई। तब कुंती ने महाराज पांडु की इच्छा को पूर्ण करने के लिए आगे आई। कुंती को दुर्वासा ऋषि ने एक मंत्र दिया था, जिसकी मदद से वह किसी भी समय किसी भी देवता का आह्वान कर उनसे मनचाही वस्तु मांग सकती थी। कुंती ने महाराज पांडु की आज्ञा से धर्म को आमंत्रित किया। कुंती ने धर्म को अपने पुत्र प्राप्ति की इच्छा बताई। तब धर्म ने धर्मराज युधिष्ठिर प्रदान किया। फिर कुंती ने इंद्र और वायुदेव को आमंत्रित किया। उन दोनों को भी अपनी वही इच्छा बताई। तब इंद्रदेव ने अर्जुन व वायुदेव ने भीम को प्रदान किया। बाद में कुंती ने उस मंत्र की दीक्षा माद्री को भी दी। तब माद्री ने 2 अश्विनी कुमारों को आमंत्रित किया। तब उन्होंने सहदेव और नकुल को प्रदान किया। इस प्रकार कुंती के 3 पुत्र, वही माद्री के 2 पुत्र सहदेव और नकुल प्राप्त हुए। कुछ समय बाद एक दिन माद्री और पांडु वन में भ्रमण करने के लिए गए हुए थे। सुहाना मौसम था। सुहाने मौसम के एक हवा के झोंके ने माद्री का वस्त्र उड़ा लिया। इस घटना को देख पांडु का मन संचल हो गया। पांडु और माद्री संभोग क्रिया में लीन होने ही वाले थे कि श्राप के कारण पांडु की मृत्यु हो गई। पांडु की मृत्यु के बाद माद्री भी पांडु के साथ सती हो गई, लेकिन कुंती अपने पुत्रों के पालन पोषण के लिए जीवित रही। उन्हें लेकर पुनः हस्तिनापुर लौट गई। इस प्रकार 5 पांडवों का जन्म और उनके पिता पांडु की मृत्यु हुई थी। आपने मुझे बड़ी गौर से सुना, इसलिए आपका आभार। ऐसी ही और पौराणिक कथाएं सुनने के लिए सब्सक्राइब कीजिए। लाइक के साथ घंटी भी बजा दीजिए, ताकि आप ऐसी ही और पौराणिक कथाएं सुन सके। एक बार पुनः आपका आभार।